आज हम बात करेंगे ADHD की। बड़े में बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये बीमारी को अभी तक लोग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम समझते थे या ब्रेन की डिसऑर्डर समझते थे, जो कि हमारा रिसर्च बताता है जरा भी नहीं है, क्योंकि कोई MRI रिपोर्ट में, कोई CT स्कैन में इसके बारे में कुछ नहीं आता है। मैं इसको डीप रूटेड एंग्जाइटी डिसऑर्डर मानता हूँ और या डीप रूटेड नर्वस ब्रेकडाउन मानता हूँ। और ये बीमारी अभी ठीक होती है और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये ब्रेन डिसऑर्डर नहीं है, ये गॉड गिवन गिफ्ट नहीं है, ये पेरेंटिंग की गलती हुई है और इसके कारण ये बीमारी आई है और ये ठीक हो सकती है, मगर इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है और बहुत खर्चा होता है। मेरा नाम CA कैलाश मंत्री है, मैं मुंबई से हूँ, लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। अब ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों को आती है और 2 से 5% बच्चे जो 15 साल के अंदर है उसको ये बीमारी आती है पूरे वर्ल्ड ओवर में। ये बीमारी उसी को आती है जिसकी माँ प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम में बड़ी बेचैन रहती है, चिड़चिड़ी रहती है या स्ट्रेस में रहती है। ये घर में कलेश के कारण भी हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है, कोई भी तकलीफ हो सकती है, मगर माँ का स्ट्रेस में रहना ज़रूरी है ये बीमारी आने के लिए। 25% वैसे बच्चों को बीमारी आती है जो मदर कोई कारण से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती है या ब्रेस्ट फीडिंग करते करते वो रोती है और उसका सब इमोशनल डिस्टर्बेंस बच्चे के अंदर जाता है। अभी तक का इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन देते हैं, बेसिकली एंग्जाइटी पिल्स देते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही हानिकारक है। अगर ये बच्चे लंबे समय तक ये दवाई खाते हैं तो ADHD एक एक्सट्रीम है, यानी रेस्टलेसनेस एक एक्सट्रीम है, उसका दूसरा एक्सट्रीम है डिप्रेशन और बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बीमारी की अभी आगे रिसर्च की गई है कि इसका 3 लेवल है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड यानी बहुत छोटा सा प्रभाव है, मॉडरेट यानी मीडियम है और सीवियर यानी इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, इतने ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं कि किधर भी जाते हैं सब चीज़ उथल उथल कर देते हैं और किसी को शांति से बैठने नहीं देते। कोई भी मेडिसिन में इसका इलाज नहीं है, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो और आयुर्वेदी हो। और जबकि देखा गया है कि ऐसे माँ ये बच्चों को कोई भी डॉक्टर लेके आती है वो सब उसको दवाई देते हैं और बगैर बीमारी को समझे दवाई देते हैं। ये शरीर की बीमारी है ही नहीं और मेडिसिन का इतना हार्मफुल इफेक्ट है कि बच्चे पूरी ज़िंदगी भर सफ़र करते हैं वो दवाई के कारण। तो जो दवाई लेते हैं उनको 2 सफरिंग होती है, एक ADHD की सफरिंग और दूसरी दवाई की सफरिंग। अभी माँ बाप गलती क्या करते हैं, ये माँ बाप ऐसे बच्चों को स्कूल में भेजने के बड़ी व्याकुल होते हैं। वो स्पेशल स्कूल ढूंढते हैं क्योंकि नॉर्मल स्कूल उनको लेती नहीं है, तो स्पेशल स्कूल ढूंढते हैं और उनमें ऐसे बच्चों को डालते हैं। जबकि देखा जाता है स्पेशल स्कूल चलाते कौन है, जिनके खुद के बच्चे ADHD या ऑटिज्म के बच्चे थे, वैसे पेरेंट्स ने स्कूल चालू कर रखी है। ये बच्चों में मेजर 3 सिम्टम देखे जाते हैं, 3 कैटेगरी है सिम्टम के। पहला सिम्टम है इनअटेंशन, यानी कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम, यानी डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम। दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, यानी रेस्टलेसनेस। तीसरा है इम्पल्सिव, यानी लैक ऑफ पेशेंस। ये 3 मेजर कैटेगरी है। उसके नीचे बहुत सारे सिम्टम दिखते हैं जो ब्रॉडली ये 3 कैटेगरी में आते हैं। ऐसे बच्चों के बड़े बिहेवियर इशू रहते हैं। इनको किधर भी हम सोशल फंक्शन लेके नहीं जा सकते हैं, किधर भी ग्रुप में लेके नहीं जा सकते हैं। ये कोई भी बच्चे को काट लेते हैं, मार देते हैं और अशांति करते हैं, चीज़ों को उठाते हैं, इधर से उधर करते हैं। सब जगह ये बेसिकली अपने माँ बाप का अटेंशन 24 आवर्स चाहते हैं। ADHD 100% क्योरेबल नहीं बोलूँगा, मगर 90% क्योरेबल गारंटेड बोलूँगा। जितने पेशेंट आते हैं उसमें से 100% पेशेंट को 70% ज़्यादा फ़ायदा होता है, मगर 100% पेशेंट क्योर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, माँ बाप का भी कॉपरेशन चाहिए इसको ठीक करने के लिए, मगर फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है ये पेशेंट को। कोई बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है। माँ बाप की प्रेगनेंसी के टाइम पे जो स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है, बेचैनी रहती है, वो ट्रांसफ़र होता है। इसलिए देखा गया है कि कभी कभी 2 बच्चे होते हैं तो एक बच्चा को ADHD होती है, दूसरा बच्चा एकदम नॉर्मल होता है। इसकी 3 कैटेगरी की गई है, एक माइल्ड ADHD, एक मॉडरेट ADHD और एक सीवियर ADHD। माइल्ड तो 100% ठीक होता है, मॉडरेट भी मैं बोलूँगा 75 to 90% ठीक होता है। जो सीवियर रहता है उसका चैलेंज रहता है पहले 3 महीने का, क्योंकि बच्चा ज़रा भी कोऑपरेट नहीं करता है, ज़रा भी सुनता नहीं है, तो उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है।
ये बॉयज़ को बीमारी ज़्यादा होती है गर्ल्स के कंपैरिजन में। गर्ल्स में बेसिकली पेशेंस ज़्यादा रहता है और बॉय बेसिकली रेस्टलेस होते हैं, तो ये बीमारी के कारण रेस्टलेस उनका और बढ़ जाता है और ये बॉयज़ को ज़्यादा होती है बीमारी। नहीं, स्टूपिड और लेजी मिलूँगा, मैं बोलूँगा दे आर मेंटली इल एंड दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट उनको खाली अटेंशन चाहिए, इसलिए कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं कर सकते, इसलिए डिस्ट्रक्टिव करते हैं। और बेसिकली हर आदमी को अटेंशन चाहिए। कुछ लोग कंस्ट्रक्टिव करके अटेंशन लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम करके, कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव काम करके अटेंशन लेते हैं। पेरेंट्स की लाइफस्टाइल तो इतनी इफेक्ट होती है अगर ADHD बच्चा है तो, कि जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक वो शांति से नहीं जी सकते, और उसके मरने के बाद में बच्चे शांति नहीं जी सकते।